Assalamu alaikum, all of you, and welcome to the seventh day of this digital literacy training. ठीक है, first of all, before proceeding further, I want to let you inform regarding the performance. Okay, मैं जरा चाह रहा हूँ कि कोड स्टूडियो पे आप सबको जो है ना आपकी परफॉर्मेंस डैशबोर्ड पे जाके शो करवा दूँ। एंड आज हम code.org पे मजीद कोई काम नहीं करेंगे एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट। ये अभी तक मैं देख रहा हूँ, देखें आपको स्क्रीन नजर आ रही है। बहुत से लोगों ने ये मशीन लर्निंग का कोर्स नहीं किया, ठीक है, एंड कंप्लीट किसी का भी नहीं है मेरे ख्याल में। राइट, नो वरीज, नो वरीज, आपको टाइम देंगे। आप लोग जो है ना, हमारे पास अभी 2 वीक्स और है, ठीक है। इसके साथ साथ आप लोग यूजर नेम एंड पासवर्ड्स आपके पास है, आपने इसको छोड़ना नहीं है। ओके, नाउ मैं ऐसे करता हूँ कि आज के डे की ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले, सबसे पहले दरमियान में, इसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि सोशल मीडिया एथिक्स पे एक हमारा लेक्चर था, वो आज हम लेक्चर लेते हैं पहले उस सेशन में। एंड सेकंड सेशन में फिर हम इंट्रोडक्शन टू स्क्रैच से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट के मैं आप लोगों को ना, ठीक है जी, जी आप लोग आराम से कंप्लीट करें, नो वरीज, ठीक है। अभी हमारे पास 2 वीक्स और हैं। यूजर पासवर्ड्स आपके पास हैं, आपने सब चीज़ों को साथ साथ कंप्लीट करना है। ओके, अच्छा, आज का हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैं टीचर्स ट्रेनिंग में जाके एक इम्पोर्टेंट लेक्चर था, आई मस्ट वांट टू डिलीवर यू। नो वरीज, काम ज़्यादा था, देखिए मैंने इसीलिए ज़्यादा बर्डन नहीं डाला आप लोगों पे। बट वेन एवर यू गेट अ चांस, जब जब आपको चांस मिले तो आप उसके अकॉर्डिंगली कंटिन्यू करें, ठीक है। ठीक है जी, अच्छा मैं अभी स्टॉप शेयर करके 1 मिनट जरा मैं प्रेजेंटेशन ऊपर कर लूँ। डिजिटल लिटरेसी एंड दैट इज द ट्रेनिंग लेक्चर्स। मैं जरा लेक्चर चेक कर लूँ। आज पहले सेशन में मैं जाता हूँ कि सोशल मीडिया एथिक्स पे आपको थोड़ा सा पढ़ाया जाए। ओके जी, ठीक है, ये छोटा सा एक लेक्चर है सोशल मीडिया एथिक्स का। लेट मी शेयर द स्क्रीन वंस अगेन, एंड आई होप कि आपको स्क्रीन नजर आ रही है सबको। सबको स्क्रीन नजर आ रही है जी। ये लेक्चर मैं आपके साथ ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। सोशल मीडिया एथिक्स, डिजिटल लिटरेसी के इस करिकुलम में हम जहाँ पे बाकी चीजें बच्चों को सिखाएंगे, एज यू नो देयर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ सोशल मीडिया एथिक्स, ठीक है। कोई बता सकता है कि सोशल मीडिया एथिक्स से मुराद क्या है और हमें बच्चों को क्यों पढ़ाना चाहिए? खासकर मैं ज्यादा एम्फेसाइज करता हूँ कि हमें फीमेल स्टूडेंट्स को सोशल मीडिया एथिक्स बताना चाहिए। अगर आप सर, लोगों में से सोशल कोई, मीडिया के जो इखलाकी इस्तेमालात होते हैं उसको कहते हैं, यानी हम कंप्यूटर को कैसे किस तरीके से इस्तेमाल करने करेंगे, किस चीज के लिए, यानी उसका गलत इस्तेमाल ना करें, उसकी पासवर्ड किसी को ना दें। नहीं मैम, ये बात आपकी ठीक है। अ, अच्छा, मरियम ने बोला था राइट वे टू यूज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, एग्जैक्टली। मेरा जो सबसे इम्पोर्टेंट मकसद है सोशल मीडिया एथिक्स पढ़ाने का आपको, क्योंकि जिस एरा में हम लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल आर गेटिंग a large many benefit from social media platforms, but most
आर बिकमिंग, मतलब विक्टिम बन रहे हैं वो उसके ना, बहुत बुरी तरह से मुतासिर हो रहे हैं कुछ की जिंदगी। तो सोशल मीडिया है क्या है, ये बच्चों को लाजमी बताना चाहिए। फिर इसके पॉजिटिव यूज से हम क्या फायदा गेन कर सकते हैं, और इसके नेगेटिव यूज से हमें क्या नुकसान हो सकता है। ठीक है, वो आलिया आपने बिल्कुल ठीक बात की, मैं एग्री करता हूँ। जो आपने प्राइवेसी की और नेटवर्क सिक्योरिटी की बात की, कि पासवर्ड्स वगैरह को अपडेट करना चाहिए ताकि आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन हो वो शेयर ना हो। ठीक है, अब सबसे पहले इसकी कुछ आउटलाइंस हैं इस वाले लेक्चर की, कि सोशल मीडिया है क्या है, फिर इसको कौन यूज करता है। ठीक है, उसके बाद ब्लॉग और फोरम में हम डिफरेंस देखेंगे, और एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस देखेंगे, और उसके बाद इसको कंक्लूड कर देंगे। ठीक है, सोशल मीडिया आपके इर्द गिर्द, इवन इफ यू आर यूजिंग अ व्हाट्सएप, इफ यू आर यूजिंग एनी चैटिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है, जहाँ से सोशल, मतलब थ्रू इंटरनेट आप लोगों से कनेक्ट हो सके। ठीक है, लाइक फेसबुक इज द, मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्लेटफॉर्म जो है वो फेसबुक है। उसके बाद ट्विटर, एज यू नो दैट जितने भी हमारे ऑफिशियल्स हैं वो ट्विटर पे ट्वीट कर देते हैं तो सारी दुनिया को पता चल जाता है। ठीक है, उनके अकाउंट्स वो ऑलरेडी, जो पर्सनैलिटीज हैं उनके उनके लेकिन अगर हम ट्वीट करें तो डेफिनेटली उसको ज्यादा लोग नहीं देखते। ठीक है, इस तरह से जो है ना, मतलब सोशल मीडिया is the social interaction among people in which they create, share or exchange information and ideas in virtual communities and networks. सबसे पहले जो सोशल मीडिया का कंसेप्ट वजूद में आया, उसमें सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी जो है वो मार्क जुकरबर्ग की है। ही वॉज एन एवरेज स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास। ठीक है, अब देखिए आइडिया कहाँ से आता है। मैं आपको सब जस्ट एक, जो है ना वो, एक केस स्टडी से एक फिक्र देना चाहता हूँ कि कैसे जो है ना वो छोटे छोटे आइडियाज जो है इतनी बड़ी सक्सेस स्टोरीज बनते हैं। मार्क जुकरबर्ग, क्योंकि ही वाज एन एवरेज स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास, एंड ही नोटिस के क्लास के अंदर जो सिमिलर माइंड के लोग होते हैं वो एक दूसरे को दोस्त बनाते हैं। जैसा अभी भी हम देखते हैं, जैसे आपने, मैंने, हम सब ने फ्रॉम द प्रेप अप टू द MS और BS जो क्लासेस ली हैं, तो हमने देखा है कि अगर हम BS की क्लास में भी पढ़ते थे तो वहाँ पे कुछ ग्रुप्स बन जाते हैं अमूमन ना। मतलब जो सिमिलर माइंड के लोग होते हैं वो एक दूसरे को फ्रेंड बनाते हैं, फिर उनके साथ अपनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, और वो इंफॉर्मेशन बाकी लोगों के साथ शेयर नहीं करते। तो वहां से मार्क जुकरबर्ग के माइंड में एक आइडिया आया, क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए जहां से पे वर्चुअली लोग कनेक्ट हो सके, और वहां पे क्लास की बाउंड्रीज को खत्म किया जा सके। मीन्स कि पूरी दुनिया में कहीं से भी लोग चाहे तो वो कनेक्ट हो जाए। तो उसने सिंपल PHP और MySQL में facebook.com की एक वेबसाइट डेवलप की, एंड इन द स्टार्ट वो पॉपुलर हुई इन इन हिज ओन स्टेट्स, एंड उसके बाद वो पूरी दुनिया में, मतलब उसको यूज किया गया। और अब तो ये हाल है कि हडूप डाटा स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है फेसबुक। ठीक है, ऑर्डिनरी डेटाबेसेस के पास की तो बात ही नहीं रही थी, पूरे पूरे डाटा सेंटर्स बने हुए हैं, बहुत बड़े डाटा सेंटर्स सिर्फ फेसबुक को हैंडल करने के लिए बने हुए हैं, क्योंकि यू नो दैट इट इज अ ह्यूज प्लेटफॉर्म। एंड अकॉर्डिंग टू द माई नॉलेज, सिर्फ मैं अगर फेसबुक की बात करूं तो मेरे ख्याल में एक सेकंड क्या चीज है, एक सेकंड के गुजरने से भी यूट्यूब के अकाउंट में पैसे, ये सॉरी, फेसबुक के अकाउंट में, फेसबुक और यूट्यूब दोनों डेफिनेटली, लेकिन फेसबुक जो है उसका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है, क्योंकि वो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है। और यूट्यूब की जो फंक्शनैलिटी है उसको भी एक सबसेट बना लिया फेसबुक ने। जैसे आप लोग देखेंगे फेसबुक पे अभी सारी वो इंफॉर्मेशन यूज हो रही है, रील्स बन रही हैं फेसबुक के ऊपर, वीडियो शेयरिंग हो रही है, तो वीडियो शेयरिंग वाला काम भी फेसबुक पे हो रहा है।
ठीक है जी। तो दिस इज सोशल मीडिया। व्हाट इज सोशल मीडिया, आई होप कि नाउ ये आपको क्लियर है। तो आपने बच्चों को बताना है। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने एक फिगर ड्रॉप की हुई है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई वांट कि आप लोग जब सोशल मीडिया को, ये लेक्चर आप बच्चों को पढ़ाओ, तो इस पिक्चर को आप बड़ी स्क्रीन पे शो करो, एंड आस्क देम टू थिंक, ठीक है, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग बाय यूजिंग सोशल मीडिया। ठीक है, हाउ यू गेट बेनिफिट एंड हाउ यू गेट अफेक्टेड। ठीक है, इसके बारे में आप लोग सोचिए। तो अभी जैसे आप लोग इस पिक्चर को देख रहे होंगे, इफ यू एनालाइज अ लिटिल बिट, आपको पता चलेगा कि आ, क्या राइट है और क्या रॉन्ग है, लोगों ने क्या हासिल किया और क्या इससे नुकसान उठाया। ठीक है, उसको अब हम आगे देखेंगे, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस में, कि हमारे पास आ, क्या होती है जी, जो साइबर हरासमेंट क्या होती है, साइबर बुलाइंग क्या होती है। ठीक है, वो जो उसके डिसएडवांटेजेस हैं, मार्केटिंग इसमें कैसे होती है, क्या बेनिफिट्स है, हम इसको देखेंगे। ठीक है, सोशल मीडिया की इंफॉर्मेशन अगर मैं आपको बताऊं, जैसे ये आपके पास वर्ड प्रेस है। वर्ड प्रेस इज अ ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म। ट्विटर है, यूट्यूब है, लाइव जर्नल, ये कुछ शो हुए हैं आपको। ठीक है, कुछ इससे ज्यादा अभी मोर देन मोर देन 1000 पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स है दुनिया के ऊपर। ठीक है, जिसमें ये जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, जैसे फ्लिकर है, वर्ड प्रेस है, फीड बर्नर, ट्विटर, यूट्यूब, लाइव जर्नल, ब्लॉग पोस्ट डॉट कॉम, गूगल.com, गूगल रीडर डॉट कॉम। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। कीमत ने हमें अभी ज्वाइन किया है। मैम, हम आपको वेलकम कहते हैं आज के सेशन में। आज के फर्स्ट सेशन में मैं आपको बताता चलूँ, हम लोग सोशल मीडिया एथिक्स पढ़ रहे हैं। ओके, आई होप कि आप सबको आवाज़ क्लियर है। ठीक है, अच्छा, इसमें अब देखा गया है, एक पब रिसर्च का प्रोजेक्ट था एक, उसने ये एनालाइज किया था। ये मेरे ख्याल में फिगर्स थोड़े से जो है वो पुराने हैं अभी तो। ये परसेंटेज बढ़ चुका है कि 74% ऑफ इंटरनेट यूजर जो हैं वो सोशल मीडिया यूज करते हैं। उसमें से 18 से 29 ईयर ओल्ड के 89% है। 82% लोग 30 से 49 ईयर्स ओल्ड, एंड 65 प्लस के जो लोग हैं वो भी 50 से प्लस के जो लोग हैं वो 65% यूज कर रहे हैं। एंड 49% ऐसे भी लोग हैं जो 65 प्लस हैं, बट दे आर स्टिल यूजिंग द सोशल मीडिया। सो वी हैव टू कंसिडर इट। हमें, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो आप में से शायद ही कोई ऐसी टीचर हो कि जिसका किसी एक भी से सोशल मीडिया पे अकाउंट ना हो। अगर कुछ भी नहीं होगा तो व्हाट्सएप पे आप लोग कम से कम स्टेटस शेयर करते होगे, चैट करते होगे। ठीक है, उसके कुछ फीचर्स को यूज करते होगे। सो ये गुजारा नहीं है कि हम उसे छोड़ दें। ठीक है, अच्छा, बाकी तो वेब के बारे में आपको पता होता है। ठीक है, बाकी तो आपको पता होता है, लेकिन ब्लॉग के बारे में आपको इतना ज्यादा आइडिया शायद नहीं होगा। कोई बता सकता है कि ब्लॉग क्या है, एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अ ब्लॉग एंड अ फोरम? एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इफ अब एनीबॉडी। ब्लॉग पर्सनल होता है, सर, पर्सनल वेबसाइट। मैडम, पर्सनल से क्या मुराद है, फिर डिफरेंस क्या हुआ ब्लॉग में और फोरम में? शाबाश। एनीबॉडी एल्स? मैंने बताया हुआ है यहाँ पे, ये स्लाइड भी आपको नजर आ रही है, लेकिन थोड़ा सा जरा मुझे बताएं, ब्लॉग की कोई एग्जांपल आपके जहन में हो? देखिए, कोई ब्लॉग भी होता है ट्रेवल ना। ब्लॉग हो सकता जी नबीला, शाबाश ट्रेवल बोले। ब्लॉग हो सकता है किसी बंदे का। हाँ, वो तो हो सकता है पर्सनल ब्लॉग ना। देखिए, मैं आपको क्लियर करता हूँ। अच्छा, मुझे मैसेज आया, किसी ने मैसेज किया है। मैसेज क्या आया, जरा देख लेते हैं, साथ साथ मैसेज कर भी आपको। शेयरिंग देयर डेली लाइफ रूटीन विद सोशल मीडिया यूजर्स, नो मरियम, ऐसा नहीं है। मरियम देखें, दो चीजें थी, एक ब्लॉग एंड एक फोरम। ठीक है, फोरम जैसे हाउस टैक्स वर्क, ये आपने अक्सर यूज किया होगा जब कभी भी आप किसी प्रॉब्लम में आते हैं।
ब्लॉग जो है वो सोशल मीडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप लोग एक पोस्ट लिख देते हो या कोई टेक्स्ट लिख देते हो, ठीक है। एंड पूरी दुनिया से लोग उस पर कमेंट करते हैं, ठीक है। वो कमेंट आपके पास एडमिन पैनल में आते हैं। अगर आप चाहो तो उसको अप्रूव करो, जो कमेंट आपको अच्छे लगेंगे, जिस कमेंट को आप अप्रूव करोगे वो ब्लॉग पे शो होगा और बाकी दुनिया को, ठीक है। जिसको आप नहीं करोगे वो कभी भी शो नहीं होगा। लेकिन फोरम पे क्या होता है, डिस्कशन का एक टॉपिक ओपन होता है, उस पे जो लोग भी आके डिस्कस करेंगे वो सबको शो हो रहा होगा, ठीक है। तो सो ब्लॉग थोड़ा सिक्योर था, इसलिए उसने ज्यादा सक्सेस गेन की है। अंडरस्टैंड माई पॉइंट, ठीक है। जैसे सबसे बड़ा जो ब्लॉग की एग्जांपल है आपके पास वो वर्डप्रेस.com है। वर्डप्रेस का नाम सुना है किसी ने? जी सर। वर्डप्रेस स्टार्ट में एज ए ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म आया था, राइट। एंड आफ्टर दैट उसको इतनी पजीराई मिली क्योंकि वो सर्च इंजन में एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो वर्डप्रेस में बनी हुई वेबसाइट थी या उसकी जो पोस्ट थी वो बहुत जल्दी रैंक होने लगे, और लोगों को मार्केटिंग में उसको उससे बेतहाशा फायदा होने लगा। फिर वो आपके पास वेबसाइट का प्लेटफॉर्म बना। एंड अभी अगर मैं आपको बताऊं तो वो सिर्फ WP कॉमर्स एक प्लगइन है इनका, जिसमें पूरी पूरी शॉपिंग कार्ट्स की वेबसाइट्स डेवलप हो रही है, ठीक है। और नाउ इस टाइम पे भी मैं आपको बताऊं कि वर्डप्रेस सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी है CMS में, सबसे बड़ी, ठीक है। इट हैज द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव वेब सोल्यूशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, सो ब्लॉग पे क्या होता है, इट्स सिंपल टू ऑफन सी ए सेटअप, ठीक है। आप दुनिया को बताते हैं एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। टू बिल्ड अ सोशल रिलेशनशिप विद दोज हु हैव सेम इंटरेस्ट, देयर आर मोर देन 300 ब्लॉग्स वर्ल्ड वाइड विच विद मोर क्रिएटेड एवरी डे, ठीक है। ये तो मैं कम, ये फिगर कम है अभी, ये बहुत पुरानी मैंने फिगर ली थी, 3-4 साल पुरानी है। अभी ये डेफिनेटली ज्यादा हो गया, ठीक है। अब एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस के हैं, ठीक है। ये अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और ये मैं क्यों फोकस कर रहा हूँ कि बच्चों को क्यों पढ़ाना चाहिए, तो मतलब खासकर फीमेल स्टूडेंट्स को इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे यू मस्ट इन्फॉर्म, ठीक है। कि ये क्या है, कुछ क्वेश्चन रेज होते हैं जी। इज सोशल मीडिया हेल्पिंग और हिंडरिंग योर लाइफ? आप क्वेश्चन देखे नहीं करें कि जो सोशल मीडिया आप यूज कर रहे हैं क्या वो हेल्प कर रहा है या आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है? इज इट सेफ? क्या ये सेफ है? कैन इट रियली इंक्रीज प्रोडक्टिविटी? क्या इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है एंड बिल्ड अ ब्रांड अवेयरनेस, और इट इज सिंपली अ प्लेस टू वेस्ट अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम? सो दीज आर द क्वेश्चंस, ठीक है, यू मस्ट आस्क यूर सेल्फ। आप अपने आप से पूछें कि जब सोशल मीडिया आप यूज कर रहे हैं तो उससे क्या वो सेफ है आपके लिए? क्या वो आपकी लाइफ को थ्रेटन कर रहा है या हेल्प कर रहा है लोगों को? या प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, ब्रांड बन रहे हैं उससे, या एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम को आप वेस्ट किए जा रहे हैं? तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। जो लोग, एक इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा ना, सोशल मीडिया की एग्जांपल ऐसे है कि जैसे एक बारिश का कतरा, बारिश अब ऊपर आसमान से जमीन पे आती है तो वो होती वो बारिश ही है, वो पानी होता है बेसिकली। अगर वो सीपी के मुंह में आ जाए तो मोती बन जाता है, और सांप के मुंह में आ जाए तो वो जहर बन जाता है। मतलब सेम पानी का कतरा, सोशल मीडिया भी ऐसा ही है। अगर आप उसको इफेक्टिवली यूज करेंगे तो ए लॉट मेनी बेनिफिट्स, इतने बेनिफिट्स हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। एंड अगर आप उसको नेगेटिव साइड पे लेके चले जाओगे तो इट हैज अ वेरी वेरी बैड कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। बहुत बुरे असरात उसके मरतब होंगे आपकी लाइफ के ऊपर, ठीक है। जैसे सबसे पहले इसके एडवांटेजेस को देखते हैं, ये बच्चों को बताना बहुत जरूरी है, ठीक है। सबसे पहला एडवांटेज क्या है, वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी। लोग फेसबुक से या क्या कहते हैं स्टम्बल अपॉन से, ठीक है, इवन ट्विटर से अपनी प्रोडक्ट्स को ऑल ओवर द वर्ल्ड सेल कर रहे हैं।
ठीक है, मतलब टॉपिक्स बना, जैसे आप लोग अभी स्टूडेंट्स हो, इफ यू हैव ज्वाइन, अगर आप लोग फेसबुक पे अच्छे पेजेस को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, अपने इंटरेस्ट के, जैसे फॉर एग्जांपल हमने मशीन लर्निंग पढ़ा, किसी को इंटरेस्ट है तो वो मशीन लर्निंग को सब्सक्राइब करे तो ही और शी विल गेट ए लॉट मनी नॉलेज। ठीक है, जैसे आपके मैट्रिक और एफएससी के स्टूडेंट्स हैं मैम, अगर वो लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स के कुछ ग्रुप्स भी ज्वाइन कर लें, यूट्यूब पे कुछ पेजेस को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, फेसबुक पे कुछ ग्रुप्स को पेजेस को सब्सक्राइब कर लें, दे विल गेट ए लॉट बेनिफिशियल इन्फॉर्मेशन, जिसकी वजह से वो उसको यूज कर सकते हैं और पूरी दुनिया से इंफॉर्मेशन उनके पास आ रही होती है। मतलब एज ए टीचर, इफ यू वांट टू प्रिपेयर अ पेपर, ठीक है, अगर आप लोग पेपर बनाते हैं किसी चीज का, अगर आप लोग थोड़ा सा सर्च करें गूगल को, ठीक है, और कनेक्ट हो जाएं बाकी टीचर के साथ, तो आपको आप एक बहुत अच्छा पेपर डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, मेथड्स ऑफ टीचिंग आप बेटर बना सकते हो। तो वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी है, मीन्स ये कि किसी एक जगह पे सोशल मीडिया का सबसे बड़ा फायदा ये है कि पूरी दुनिया में कहीं से भी लोगों को आप कनेक्ट कर सकते हो, और ये इससे बहुत बेनिफिट्स गेन किए जा सकते हैं। सेकंड वन इज रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग, जैसे मैंने अभी बात की, ठीक है, कि जैसे आपका एक अच्छा एक्सपीरियंस है, फॉर एग्जांपल अभी आपने code.org में कुछ अच्छी चीजें सीखी, और आप उसकी छोटी छोटी ट्यूटोरियल्स बना के फेसबुक पे, यूट्यूब पे अपलोड कर दो, एंड लोगों के साथ अटैच हो, तो रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो आप। ठीक है, और सबसे बड़ा बेनिफिट इन दोनों से भी बड़ा, जिन्होंने आ, मतलब जिसकी वजह से, जिसका डिजिटल मार्केटिंग में सबसे बड़ा इम्पैक्ट फैक्टर है, वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग, कि ये फ्री एडवर्टाइजिंग है। इस एडवर्टाइजिंग को हम ये भी कहते हैं कि ये वायरल मार्केटिंग है। वायरल मार्केटिंग क्यों कहते हैं? बिकॉज इफ यू पोस्ट एन एड ऑन फेसबुक, ठीक है, और आपके पास फॉर एग्जाम्पल 4,000 या 5,000 आपके फ्रेंड्स हैं, तो 1 मिनट में आपने अपनी प्रोडक्ट को 5,000 लोगों तक पहुंचा दिया। ठीक है, ठीक है, ये थोड़ा सा मार्केटिंग का टैक्ट है। एंड मार्केटिंग में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट फैक्टर मैं आपको बता रहा हूँ कि सोशल मीडिया के, लोग अब सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा था फर्स्ट, पहले आप यूट्यूब की वीडियोस देखते थे, तो आपको कभी भी फेसबुक के ऊपर, मेरा नहीं ख्याल के आज से तकरीबन 3-4 साल पहले कोई एड्स नजर आती हो, लेकिन आपको अभी हर वीडियो में, इवन फेसबुक की वीडियो में भी एड्स नजर आ रहे होते हैं। ठीक है, और वीडियोस के अंदर एड्स, ईमेल मार्केटिंग, ठीक है, इसके अलावा ब्लॉगिंग, तो ये सब चीजें जो है ना फ्री एडवर्टाइजमेंट की हैं। ठीक है, जैसे पहले कंपनी अपनी प्रोडक्ट को या सर्विस को प्रमोट करने के लिए, यू नो दैट, कि रोड साइड्स के ऊपर बड़े बड़े लोगों ने वो बोर्ड्स लगाए होते थे, ताकि सब लोग उसको देखें कि हमारी प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, तो अभी दिक्कत हो रही है, वहां से कन्वर्ट होके किधर आ रही है, इधर आ रही है, ताकि लोग जो है ना वो, और उसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा इम्पैक्ट रखता है। ओके, आगे चलते हैं। अब हम डिसएडवांटेजेस को देखते हैं। ठीक है, डिसएडवांटेजेस को देख के फिर हम आगे चलेंगे। डिसएडवांटेज में सबसे पहला डिसएडवांटेज है साइबर बुलाइंग। ठीक है, सेकंड वन इज हायर रिस्क ऑफ फ्रॉड एंड आइडेंटिटी थेफ्ट, देन प्राइवेसी के इश्यूज हैं, और फिर कुछ और डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज साइबर बुलाइंग है, जिसके विक्टिम हमारे बहुत से लोग बने हुए हैं। ठीक है, इफ यू आर यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन टू बुलाई अ पर्सन, टिपिकली बाय सेंडिंग मैसेजेस ऑफ एन harassment एंड थ्रेटिंग नेचर, दिस इज कॉल्ड एज साइबर बुलाइंग। एंड आपने बच्चों को मस्ट बताना है, ठीक है, कि अगर इफ समवन वांट्स टू बुलाई यू, ठीक है, अगर थ्रेट करता है, और वो कहता है कि मेरे पास, फॉर एग्जाम्पल किसी भी वजह से थ्रेट करता है, अगर आपने सोशल मीडिया पे कोई एक्टिविटी की और आप ये सोचते हैं कि यार अगर इफ मेरी ये इन्फॉर्मेशन वायरल हो जाएगी तो मैं इससे, तो आप पाकिस्तानी मीडिया को उठा के देखें, इंडियन मीडिया को उठा के देखें, देर आर ए लॉट मैनी स्टोरीज के इस सोशल मीडिया की वजह से इवन बहुत से लोगों की जाने जाने चली गई है, बहुत से लोगों को हैरास करके उनसे पैसा लिया गया। इसीलिए इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट, इवन इन पाकिस्तान एंड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट कवानीन बन रहे हैं, वो आपको पता है कि वो साइबर बुलाइंग के ऊपर बन रहे हैं। ठीक है, अगर कोई बंदा साइबर बुलाई करेगा, अगर आपकी कोई फेक इंफॉर्मेशन शेयर करता है,
एक बात याद रखें, आपने बच्चों को ये बात बतानी है, वेन एवर यूजिंग द सोशल मीडिया यू शुड शेयर द कंटेंट विच कंटेन आइडियाज। कभी भी पर्सनैलिटीज को डिस्कस नहीं करें, कि मजहब को डिस्कस नहीं करना, ठीक है, उसके ऊपर सियासत को डिस्कस नहीं करना, वो इसके लिए है ही नहीं है, राइट। एंड एवरीथिंग डू नॉट नीड टू बी शेयर्ड ऑन सोशल मीडिया। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग कहीं भी जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से अगर आपके, फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग मानसेरा में है, मानसेरा से इस्लामाबाद जा रहे हैं, तो वहां पे वो अपना स्टेटस शेयर करते हैं, यार वी आर गोइंग टू। तो हर चीज को शेयर करना जरूरी नहीं होता, सिर्फ वो चीजें शेयर करें जो कि किसी को फायदा दे सके, ठीक है, कुछ आइडियाज को शेयर करें। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने अभी कोड.org पढ़ा, और उसमें फॉर एग्जाम्पल आपने दो तीन टीचर्स ने मिलके एक अच्छा प्रोजेक्ट डेवलप किया, ठीक है, जिससे एक ऐसा सोल्यूशन बनाया। फॉर एग्जांपल साइंस में कुछ एप्लीकेशंस आप लोगों ने बना ली, ठीक है, इन कोड.org, इट मस्ट नीड टू बी शेयर्ड, ठीक है। या आपको फॉर एग्जांपल आपके बच्चों को अच्छी परफॉर्मेंस के ऊपर कहीं से कोई अवार्ड मिल गया, इट नीड टू बी शेयर्ड ऑन सोशल मीडिया, ठीक है। बाकी सब चीज़ों को शेयर नहीं करना चाहिए। और होता क्या है, जो हेरासमेंट होती है, बुलाइंग हैज ऑलवेज बीन अ प्रॉब्लम अमंग यंग पीपल एंड इवन एडल्ट्स। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है, ठीक है। हाउएवर व्हेन सोशल मीडिया networks are around you, bullying has been taken a whole new level, ठीक है। एसएनएस परफेक्ट, वो परफेक्ट वैल्यू है बुलाइंग का, ठीक है। और लोग हैरास हो सकते हैं उससे। हम लोग इंशाल्लाह, मैंने स्टूडेंट से ना स्क्रैच में भी साइबर बुलाइंग के ऊपर एप्लीकेशंस बनाई थी, ठीक है। ये अवेयरनेस देना बहुत जरूरी है। अच्छा मैं आपको बताऊं, कम से कम हो सकता है कि मैंने शायद इंक्लूड की थी, अभी मैं देखता हूँ माइट बी पॉसिबल कि आखिरी स्लाइड्स में इसके ऊपर आप लोगों ने ना वो रूल्स भी पढ़ाने हैं कि बुलाई करने के ऊपर कितना ज्यादा जुर्माना है, ठीक है। कम से कम मेरे ख्याल में 3 इयर्स की इम्प्रिजनमेंट, और मतलब 3 साल कैद, और उसके साथ 10 लाख से लेके 50 लाख रुपए तक का जुर्माना है उस शख्स के ऊपर जो कि सोशल मीडिया को यूज करते हुए किसी को बुलाई करे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखें किस तरह के नुकसान हो सकते हैं, बहुत से नुकसान है। फॉर एग्जाम्पल एक तो एक्सपोज किया जाए हेरासमेंट, कांटेक्ट फ्रॉम अदर, किसी से कांटेक्ट लेके, ठीक है। और उसका कोई, आप फॉर एग्जांपल जैसे लोग कहते हैं जी हमारे पास आपकी पिक्चर्स हैं हम शेयर कर देंगे, ठीक है, इस तरह से हरास किया जा सकता है। कुछ और भी चीजें हो सकती हैं रियल लाइफ में आने के लिए। उसके अलावा एक बहुत बड़ा इशू कि फॉल्स इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर दें किसी के बारे में और उसको बदनाम कर दें, ठीक है, हालांकि उसके अंदर कोई चीज ना हो, ऐसी वो बुराई ना हो जिसको आप सोशल मीडिया को यूज करते हुए। तो दिस इज, अगर ये साबित हो जाए इसके ऊपर सजा है। पीपल कैन टेक एडवांटेज बिकॉज एवरीथिंग इज बीइंग परफॉर्म्ड बिहाइंड द स्क्रीन। लोग फेस टू फेस नहीं आते, बैक एंड के ऊपर फेक आईडीज बना के मतलब आपके ऊपर ही वो डिस्ट्रेस कर रहे होते हैं। जो विक्टिम होता है इमोशनल डिस्ट्रेस हो जाता है, सेल्फ एस्टीम और डिप्रेशन के इश्यूज आ जाते हैं, और इवन लॉट मेनी स्टोरीज के लोगों ने खुदकुशियां भी की हैं, ठीक है। द consequences can be life threatening, whereby victim can go as far as by thinking their lives become psychologically distressed enough to require medical extension, ठीक है। अब साइबर लॉ पाकिस्तान के बारे में आपको पता होना चाहिए। बी अवेयर ऑफ ऑफेंसेस एंड लीगल इम्प्लीमेंटेशन बिकॉज इग्नोरेंस ऑफ लॉ हैज नो एक्सक्यूजेस, ठीक है। अब साइबर लॉ हमें बच्चों को बताना है। ऑफेंसेस क्या है? ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस punishable under this act except when committed a person under 10 years or age or by a person above 10 years of age who has not attained sufficient majority। मतलब 10 साल से ऊपर ऊपर जो लोग होते हैं जिनको मतलब पता है, उनके ऊपर ये लॉ एप्लीकेबल होता है, ठीक है। और ये ऑफेंसेस क्या है, ये हमने बच्चों को बताने हैं। सबसे वन, अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, मतलब अगर आपको किसी इंफॉर्मेशन के ऊपर एक्सेस नहीं है और आप उसको एक्सेस करने की कोशिश करते हो, आपका पर्सनल डेटा कोई कॉपी करता है, ठीक है, और उसको यूज करता है, तो ये दिस इज आल्सो साइबर क्राइम। इंटरफेरेंस विद इंफॉर्मेशन सिस्टम और डेटा, ठीक है, किसी के इंफॉर्मेशन सिस्टम और डेटा में इंटरफेयर करना। फॉर एग्जांपल आपकी एक प्रोडक्ट है, आप सेल कर रहे हो, ठीक है, और कोई मतलब
सोशल मीडिया के जरिए आपके प्रोडक्ट के बारे में फॉल्स रिव्यूज देता है ताकि आपकी प्रोडक्ट सेल ना हो। ठीक है, दिस इज आल्सो साइबर क्राइम। अनऑथराइज्ड कॉपिंग और ट्रांसमिशन ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम और डेटा, राइट। इंटरफेरेंस विद क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन और डेटा। ठीक है, जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है, जैसे हमारे डिफेंस का डेटा है या कोई इस किस्म का जो लोकल डेटा है, किसी यूनिवर्सिटी का प्राइवेट डेटा है, राइट, किसी स्कूल का प्राइवेट डेटा है, एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन का कोई ऐसा क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ये दिस इज आल्सो क्राइम। ग्लोरिफिकेशन ऑफ एन ऑफेंस, ठीक है, साइबर टेररिज्म, हेट स्पीच, ठीक है, ये सब चीजें, रिक्रूटमेंट, प्लानिंग एंड फंडिंग ऑफ टेररिज्म, टेररिज्म को करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक फॉरेजरी, ठीक है, ये सब के सब क्या है, आपके पास साइबर क्राइम्स है। इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड है, मेकिंग, ऑब्टेनिंग और सप्लाई डिफेंस ऑफ एन ऑफेंस, अनऑथराइज्ड यूज ऑफ आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन, अनऑथराइज्ड इश्यूज ऑफ सिम कार्ड्स। सिम कार्ड्स अगर आपने अनऑथराइज्ड इशू किए हुए हैं उसके ऊपर, ये बहुत बड़ा क्राइम है। टेम्परिंग ऑफ कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, ठीक है, एक कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है, फॉर एग्जांपल आपने उसको, फॉर एग्जांपल एक पीसी है उसका, या आपके पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या मोबाइल है, उसका ईएमआई नंबर आपने वो कर लिया, टेम्पर कर दिया। अनऑथराइज्ड इंटरसेप्शन, ऑफेंस अगेंस्ट डिग्निटी ऑफ नेचुरल पर्सन, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, मलिशियस कोड जो कि वायरस स्प्रेड के, साइबर स्टॉकिंग, स्पैमिंग, स्पूफिंग, ये सब चीजें ऐसी हैं जो साइबर क्राइम्स हैं। whoever prepares any information to any information system intent glory related to terrorism, उसको इम्प्रिजनमेंट 7 साल और 10 मिलियन तक जुर्माना है। फॉल्स इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने के लिए 3 साल और 1 मिलियन तक जुर्माना है। अब ये चीजें देखिए किसी को पता नहीं है, अगर ये पता चल जाए ना तो फिर कोई भी शायद ना करे। अच्छा, उसके अलावा हु डिस्प्लेस ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन थ्रू इंफॉर्मेशन सिस्टम, फॉल्स हार्म्स किसी की रिप्यूटेशन को आपने किया, नेचुरल पर्सन को, उसके लिए क्या है, 3 साल की इम्प्रिजनमेंट एंड कितना, 1 मिलियन तक जुर्माना हो सकता है। स्पैमिंग, स्पैमिंग क्या, पर्सन कमिट टू ऑफेंस ट्रांसमिटिंग हार्मफुल, फ्रॉडुलेंट, मिसलीडिंग, इलीगल इंफॉर्मेशन शैल बी पनिश, उसको कम से कम 3 महीने और 50,000 रुपए तक का जुर्माना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो आपको, अब ये लोग इस तरह से बेवकूफ बनाते हैं, आप अगर उसको साबित कर दें, जैसे कहते हैं बेनजीर इनकम सपोर्ट से आप कितने पैसे निकल आए हैं, आप फलानी जगह कॉन्टैक्ट करें, इस तरह से बेवकूफ बना के आपसे पैसे ले लेते हैं। ठीक है, ये स्पैमिंग में आ जाता है। ठीक है, ये देखें जैसे बेनजीर इनकम स्टोर हैज प्रोग्राम, ठीक है, ये उसमें उस तरह के। साइबर स्टॉकिंग, 3 इयर्स, 1 मिलियन, ठीक है, साइबर स्टॉकिंग के ऊपर कोई पर्सन आपका होगा, मतलब ये आप लोग देख लीजिएगा, ये सारे वो चीजें होती हैं। उसके बाद आपकी फ्रॉड और आइडेंटिटी की थेफ्ट, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। जब आप सब चीजें शेयर करेंगे तो फिर इन प्रॉब्लम होगा। आपको चाहिए कि आप अपने पासवर्ड्स को, अपने मतलब जो आपके पासवर्ड्स हैं, जो चीजें हैं, उनको आप प्राइवेट रखें। देखिए हर चीज सोशल मीडिया पे शेयर नहीं की जानी चाहिए। ये अपने बच्चों को सिखाना है कि पर्सनल चीजों को आपने पर्सनल महदूद रखना है, आपने उसको इंटरनेट के ऊपर वायरल नहीं करना। तो इससे लैक ऑफ प्राइवेसी हो सकती है। ठीक है, मतलब इस चीजों को आप पढ़िएगा, देखिएगा। ये जैसे सेफ्टी इज टेक व्हेन एवरीथिंग इज ऑनलाइन, जब आप नेट पे चले जाते हैं, आप ऑनलाइन हो जाते हैं, ठीक है, तो सब कुछ आपका कंप्रोमाइज हो जाता है वहां पे। ठीक है, पर्सनल इंफॉर्मेशन, जैसे आप लोग जियोग्राफिकल लोकेशन शेयर कर रहे हैं, चेकिंग इन, ये नहीं करना चाहिए। प्रेडिएटर्स रैपिस्ट कैन ऑब्टेन दिस इंफॉर्मेशन इजीली, ठीक है, जो आपके दुश्मन होते हैं वो इस इंफॉर्मेशन को गेट कर लेते हैं। आइडेंटिफाई वेयर दे कैन फाइंड यू एट एनी टाइम, उनको पता चल जाता है कि आप कहाँ कहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, रॉबरी करनी आसान हो जाती है। सो इसके अलावा भी एडवांटेजेस हैं। ठीक है, आप कुछ लोग अननेसेसरी टाइम वेस्ट करते हैं। ठीक है, और इस तरह से लॉस्ट ऑफ मोटिवेशन इन स्टूडेंट्स, अगर उनको हर चीज़ ऑनलाइन मिल जाए तो उनकी सर्चिंग की कैपेबिलिटीज खत्म हो जाती हैं। ठीक है, कंक्लूजन ये है जी, एक सिंपल वर्ड में मैंने इसका कंक्लूजन लिखा हुआ है। एक डॉक्टर, अ डॉक्टर कैन ऑपरेट विद अ नाइफ एंड अ मर्डर कैन किल अ पर्सन विद द सेम नाइफ। एक नाइफ जिससे डॉक्टर किसी की जान बचा सकता है, एक मर्डर उसी नाइफ से किसी को मार सकता है। ठीक है, तो इन लास्ट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेइंग है, याद रखें, इस पे अमल भी कीजिएगा। जॉन लेजेट ने बोला था, यू कैन प्लीज सम ऑफ द पीपल ऑल ऑफ द टाइम, यू कैन प्लीज ऑल ऑफ द पीपल सम ऑफ द टाइम, बट यू कांट प्लीज ऑल ऑफ द पीपल ऑल ऑफ द टाइम। सोशल मीडिया को यूज करते हुए हमेशा सबको राजी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।
सिर्फ ये कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह की ज़ात हमसे राज़ी हो जाए। जब अल्लाह राज़ी हो जाएगा तो लोगों को आप कभी भी राज़ी नहीं कर सकते, ठीक है। सब लोग कभी भी आपसे खुश नहीं हो सकते, बट यू हैव टू डू द राइट। ठीक है, जब आप राइट चीज़ों पे चलते हैं तो हर्डल्स आर देयर, प्रॉब्लम्स आर देयर, ठीक है। यू हैव टू फॉलो द सेम पाथ, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट सोशल मीडिया एथिक्स, ठीक है। हमारे पास 1 मिनट रह गया। नेक्स्ट सेशन में आप हमें ज्वाइन करें। आई होप कि आपको समझ आया होगा। मरियम, इज इट क्लियर? सोशल मीडिया एथिक्स ये बच्चों को बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि उसका सोशल मीडिया के जो प्रॉब्लम्स है, आप लोग टीचर्स हो, यू नो इट वेरी वेल, कि सबसे ज्यादा विक्टिम्स हमारी बच्चियां बनी हैं, ठीक है। तो अभी आप लोग हमें दोबारा ज्वाइन करें, एज सुन एज पॉसिबल आप लोग ज्वाइन करें। 1 मिनट रह गए, एंड हम लोग जा रहे हैं जी अभी। नेक्स्ट सेशन में हम लोग स्क्रैच स्क्रैच को स्टार्ट करें, और 2 सेशंस दबा के लेंगे स्क्रैच पे, और उसके बाद फिर मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग क्लियर है आपकी, ठीक है। ये लेक्चर मैं अभी शेयर करता हूँ ग्रुप पे, अभी मैं ग्रुप पे शेयर करता हूँ, ठीक है। अभी आप लोग दोबारा लॉग इन होइए, यू नीड टू log in once again, okay. If you have any questions in social media, you can ask in the next session, because we have almost no time left, okay. मैं मीनवाइल ये लेक्चर सोशल मीडिया एथिक्स का शेयर